तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है एप्पल के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड, जहां पर ऐसी खबरें आई है कि अगले महीने से भारत में एयरपोर्ट्स का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये खबरें तो सुनी ही होगी, मेरे इंफ्रा न्यूज में भी सुनी होगी कि अलग अलग एप्पल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे भारत के अंदर शिफ्ट होने वाला है और सिर्फ हम आईफोन्स पे टिके नहीं रहेंगे। एयरपोर्ट्स दिख रहा है कि दूसरा प्रोडक्ट होगा जो भारत के अंदर बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। वैसे फॉक्सकॉन ने जो है ये काम करने का डिसीजन 2023 में ही लिया था और उनके पार्टनर्स के साथ मिलकर वो काम कर रही थी। करेंटली एयरपोर्ट्स वियतनाम में बनते हैं, चाइना में बनते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बनेंगे भारत में। एट द सेम टाइम मैक जो है उनकी भी प्रोडक्शन जल्द भारत में शुरू होगी। अगली खबर दोस्तों फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है, जहाँ पर मोटोरोला ने कहा है कि वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट, जहाँ पर लोकल प्रोडक्शन इंसेंटिव्स का वो फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि चाइना में बढ़ती हुई महंगाई को देखकर वो भारत में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इनका प्लान है टू इंक्रीज देयर ईयरली प्रोडक्शन फ्रॉम 13 मिलियन स्मार्टफोन्स पर ईयर टू 23 टू 30 मिलियन स्मार्टफोन्स पर ईयर, यानी दोगुनी से ज्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में ये सोच रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट ये भारत को समझते हैं। हमारे देश में तो मोटोरोला बिकेगा ही, लेकिन बाहर के देशों में भी भेजा जाएगा। इनकी करेंटली डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप है और साथ साथ यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ और भी अब बड़े लेवल पर शुरू होने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी वजह से भारत में ये प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली सैमसंग ने भी अपना प्रोडक्शन यहाँ पे बड़े लेवल पे इंक्रीज किया है। अगली खबर दोस्तों, ये दिल्ली मेट्रो ने शुरू की एक ऐसे इनिशिएटिव से रिलेटेड जो कि दुनिया में अब तक नहीं किया गया है, जहां पर दिल्ली मेट्रो को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों नॉन पीक आवर्स के दौरान, यानी कि जब भीड़ भाड़ का समय नहीं होगा सुबह शाम, तब ब्लू डार्ट जो है वो इस्तेमाल करेगी दिल्ली मेट्रो का अपने पार्सल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक कोच के अंदर थोड़ी सी स्पेस जो है वो रिजर्व लगेज कंपार्टमेंट या लगेज सेक्शन की तरह उस समय के लिए डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसकी वजह से जो दिल्ली मेट्रो है इसको रेवेन्यू भी बढ़ाकर मिलेगा और जो ब्लू डार्ट कंपनी है उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करने मिलेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो मुंबई लोकल ट्रेन्स के अंदर मल्टीपल लगेज कंपार्टमेंट्स भी होते हैं और हजारों इनफैक्ट लाखों लोगों का रोजगार इन लगेज कंपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट से सामान ले आने से लेकर फ्रेश प्रोड्यूस से लेके अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्टेशन और डब्बा वाला वगैरह सबके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लगेज कंपार्टमेंट है, जो कि सिमिलरली मेट्रो कॉन्सेप्ट में लेकर आया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जीएसडब्ल्यू एनर्जी से, जिन्होंने साइन किया है पावर परचेज एग्रीमेंट विद वेस्ट बंगाल, जहां पर 1600 मेगावाट बिजली खरीदेगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इनसे और ये बनाएंगे 1600 मेगावाट का या कहीं तो 800 मेगावाट के दो सुपर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो ये इनका बंगाल का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड कैपेसिटी होगा अब तक का और रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान ये खबर हमें मिली है। 25 सालों का ये पावर परचेज अग्रीमेंट है। कोयला आप जानते हो काफी ज्यादा बंगाल में इजीली मिल सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। वैसे उत्कल थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पे इनका ऑलरेडी फंक्शनल है। अगली खबर दोस्तों आ रही है ऑल्टमैन प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने अनवील किए हैं भारत में उनके प्लान टू प्रोड्यूस फर्स्ट लिथियम आयन फॉस्फेट कैथोड और ये गीगा फैक्ट्री बनाने का सोच रहे हैं 750 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में, जहां पर कैपेसिटी जो है वो 8 गीगावाट आवर के कैथोड से शुरू होकर धीरे धीरे 2030 तक 1 लाख तक पहुंचेगी और 20 एकड़ का यह प्लांट होगा। कैथोड छोटे छोटे होते हैं तो इसको कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी फैक्ट्री की भी वैसे नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हो अगर बैटरी इकोसिस्टम की बात करें तो जरूरी कैथोड एनोड उसके अंदर लगने वाले केमिकल्स वगैरह है, ये कंपनी काफी अच्छे से कैथोड बनाती है, जहां पर ये भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अंदर का एक और पार्ट भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ले आएंगे। 800 जॉब्स डायरेक्ट क्रिएट होगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। और करेंटली अगर प्लांट लोकेशन की बात करें तो अमारा राजा का एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसके पास में ये कोलैबोरेशन करके फैसिलिटी बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे विनतियों के बाद ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रांट कर दी है परमिशन टू सेंट्रल यूटिलिटी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या ओएनजीसी को टू कमेंस लार्ज स्केल ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस इन अशोक नगर ऑफ नॉर्थ 24 परांगनास। तो ये दोस्तों वो लोकेशंस है जहां पर ऑयल डिस्कवरी काफी समय से हुई थी। गवर्नमेंट पीछे पड़ी थी बंगाल गवर्नमेंट के कि वो वहां पे ड्रिलिंग करवाने को दे, जो कि मिल नहीं रही थी। फाइनली ये क्लियरेंस दे दिया गया है, जहां पर अब इन मिनरल रिच एरियाज के अंदर ड्रिलिंग की जाएगी। अब ऑब्वियसली ड्रिलिंग के बाद में क्लियरली पता चलेगा कि कितना ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन बड़े लेवल पे हो रहा है। हालांकि चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े लेवल पे किए जाते हैं और ये देश की प्रोडक्शन बढ़ाएगा। आज का स्पीडी सॉल्व के बारे में बात करें तो बितन चक्रवर्ती पूछते हैं, शुडंट रेलवेज बिल्ड रैम्स फॉर फुट ओवर ब्रिजेस इंस्टेड ऑफ इन एडिशन टू स्टेयर्स फॉर बेटर एक्सेस फॉर लगेज एंड दिव्यांग। तो देखो जो स्लोप वाले ब्रिजेस होते हैं ना, रैम्स जिनको बोलते हैं, ये काफी लिमिटेड यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये स्पेस बहुत ज्यादा लेते हैं और लोगों को ऊपर आने जाने का जो समय है वो भी काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। हालांकि एक हर स्टेशन में एक हाथ दो रैम्प होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज वगैरह के अंदर रैम्प जरूरी है, लेकिन रैम्प से ज्यादा ऑप्शन जो है सीढ़ियों से बेहतर वो एलिवेटर्स
एंड एस्केलेटर्स का ही है। ज्यादातर अगर हम स्टेशन के बारे में देखें तो जिसके पास में ज्यादा लगेज होता है वो इजीली एस्केलेटर और एलिवेटर यूज कर सकता है, और जो सीढ़ियां होती है वो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए मोर देन इनफ होती है, और ऑब्वियसली एस्केलेटर तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है। सेम चीज जो है जब हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, कोई दिव्यांग वगैरह है तो उन लोगों के लिए भी लिफ्ट और जो सीढ़ियां के बदले में एस्केलेटर दिया गया है वो फिर एक बेटर ऑप्शन आता है। हालांकि ये बात सच है कि कई लिफ्ट जो मैंने भी पर्सनली देखी है वहाँ पे दिव्यांग एक्सेस रैम्प बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि 45 डिग्री का स्लोप वगैरह हो, जो कि आप कहे तो डिजाइन एंड फाइनल एग्जीक्यूशन इश्यूज है, लेकिन किसी दिव्यांग के लिए लिफ्ट का ऑप्शन ज्यादा इजी होगा रादर देन एक स्लोप रैम्प का ऑप्शन, जहां पर उसको जो है समय, एनर्जी, सब चीजों की खपत ज्यादा होगी। और इसलिए रेलवेज जो है पेस बचाने, एफर्ट्स बचाने और बेटर सर्विस के हिसाब से एस्केलेटर्स एंड एलिवेटर्स को चूज कर रही है रैम्प्स के बजाय। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।